आर्थिक वर्ष 2024-25 का आज केंद्रीय बजट पेश हुआ। आमतौर पर इसे देश का आम बजट भी कहा जाता है, लेकिन आज का बजट आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों का बजट था। और यह बजट पूर्णतः प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया। यह देश का बजट कतई नहीं। इस बजट से यह पूरी तरह से प्रतीत हुआ कि केंद्र की सत्ता अपने स्थिरता के लिए इतनी डरी और सहमी हुई है कि उसे आंध्र प्रदेश को विशेष लाभ पहुंचाना है, साथ साथ बिहार को भी। बाकी 27 राज्य, थोड़ा बहुत उड़ीसा के लिए भी, और बाकी 27 राज्य लगता है कि अब इस देश में ही नहीं है। यह चुनाव में जिस प्रकार से मुद्दे विहीन होकर भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल सांप्रदायिक बातें की, उसी का यह झलक भी दिखता है। बजट को 9 हाईलाइट किए गए, 9 पॉइंट को, जिसमें सबसे ऊपर एग्रीकल्चर को रखा गया। लेकिन विडंबना यही है, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में जिस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 6.5% बजट का हिस्सा हुआ करता था, आज वो घटकर 3.9% पे आ गया। एमएसपी की कोई चर्चा नहीं हुई। जो मोटा क्रॉप है, जिससे पेट भरा जाता है, उस पर कोई बातें नहीं, केवल फल और सब्जी पर बातें, वो भी मात्र एक 5 साल का परियोजना को लेकर। दूसरा पॉइंट जो एम्प्लॉयमेंट का था, रोजगार का था। कल हम लोगों ने देखा था कि आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश हुआ तो देश का बेरोजगारी दर केंद्र सरकार ने 3.2% बताया। लेकिन सरकार की ही जो एक सहयोगी संस्था है, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट करती है, उनका आकलन था बेरोजगारी दर 9.2%। आज पेश किए गए आम बजट को आप पुराने सामान में नए लेबल लगाकर प्रस्तुत करने के रूप में देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से आम लोगों को इसमें राहत नहीं मिलती दिख रही। विशेषकर अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसा आकर्षक पैकेज नहीं दिखा। ना उनके जीवन बीमा की बात की गई, ना उनके स्वास्थ्य बीमा की बात की गई, ना उनके लिए कोई अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई।
इसलिए कुल मिलाकर ये बजट निराशाजनक ही है और इससे कोई उम्मीद रखना बेकार है।